हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे आप सब? बेहतर है, अच्छे होंगे। आज हम फार्माकोलॉजी के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। मैं सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगी बल्कि हर क्वेश्चन के लॉजिक, रैशनल, एग्जाम ट्रिक और एलिमिनेशन टेक्निक भी बताऊंगी। अगर आप ये क्लास ध्यान से देख लेंगे तो एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आए तो कभी गलत आप कर ही नहीं सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएंगे आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन है, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम। क्वेश्चन ये है और इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। वैनकोमाइसिन दिया है, लिनिजोलाइड दिया है, क्लोरोफिनॉल दिया है, कार्बोक्सिल दिया है। तो आप फटाफट से बताइए कमेंट में कि आंसर क्या है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ इसके आगे। करेक्ट आंसर में देखिए एक्सप्लेनेशन, रेडमैन सिंड्रोम एक इन्फ्यूज़न रिलेटेड रिएक्शन है। ये तब होता है जब वैनकोमाइसिन को बहुत तेज़ी से आईवी रूट से दे दिया जाता है। अगर आईवी रूट से बहुत तेज़ी से आप वैनकोमाइसिन दे देते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें बॉडी में हिस्टामिन रिलीज़ होता है जिससे पेशेंट का फेस, नेक और अपर चेस्ट लाल हो जाता है। इचिंग, फ्लशिंग और ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। ध्यान रहे, ये ट्रू ड्रग एलर्जी नहीं होती है बल्कि रैपिड इन्फ्यूज़न की वजह से होने वाली रिएक्शन है। इसलिए वैनकोमाइसिन को हमेशा कम से कम 60 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम में स्लो इन्फ्यूज़न के थ्रू दिया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन ओरिएंटेड जो है। आप इसमें देख लीजिए सारे की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स पे आते हैं। की पॉइंट्स में देखिए, रेडनेस ओवर फेस, नेक, अपर बॉडी ईचिंग, हाइपोटेंशन, प्रिवेंट स्लो आईवी इन्फ्यूज़न। अगर आप देंगे तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम ट्रिक देख लेते हैं क्या है। रेडमैन इज इक्वल टू वैनकोमाइसिन। यह जो है यहाँ पे एग्जाम ट्रिक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, विच ड्रग इज यूज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस MDR TB। क्वेश्चन मार्क। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में और फटाफट से कमेंट करिएगा कि कौन से आंसर जो है करेक्ट है इसमें। तो मैं इसके रैशनल को बताती हूँ, इसमें क्या करेक्ट है। नॉर्मल टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग, इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है लाइनजोलाइड है। इसमें जो है नॉर्मल टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन यूज़ होते हैं, लेकिन जब टीबी में इन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाए तो उस कंडीशन में MDR TB कहते हैं। ऐसे पेशेंट में सेकंड लाइन ड्रग यूज़ की जाती है जिनमें लाइनजोलाइड एक इम्पॉर्टेंट ड्रग होती है। बाकी ऑप्शन जो है क्यों नहीं चूज़ हुआ है इसमें मैं ये भी बता रही हूँ। पेनिसिलिन TB में यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन ये था, पेनिसिलिन नहीं यूज़ होता है तो इसको नहीं हमने मार्क किया। मेट्रोडेनोजोल जो होता है एनारोबिक इन्फ्यूज़न के लिए होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कुछ केसेस में यूज़ हो सकता है लेकिन स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड आंसर लाइजिनोलॉइड है। अब आगे बढ़ते हैं अगले MCQ के तरफ। अगला MCQ क्वेश्चन है, वाई इज़ एस्पिरिन गिवन टू ए पेशेंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में एस्पिरिन क्यों पेशेंट को दिया जाता है? तो इसका जो है सिंपल सा 4 ऑप्शंस दिया है, आप इसमें से चूज़ करिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी। करेक्ट ऑप्शन बी है, इसलिए चूज़ किया जाता है। किस लिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन अब बताती हूँ प्रॉपर तरीके से। देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन बी है। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एस्पिरिन को हार्ट पेशेंट में पेन या फीवर के लिए नहीं दिया जाता। लो डोज एस्पिरिन प्लेटलेट्स को आपस में चिपकाने से रोकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। इससे ब्लड क्लॉट नहीं बढ़ता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है, इसीलिए एस्पिरिन दिया जाता है। इसी वजह से CAD और MI पेशेंट को लॉन्ग टर्म लो डोज एस्पिरिन दी जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। अब ट्रिक देख लीजिए, जो है यहाँ लिस्टेड है। ट्रिक में देखिए कि जो हार्ट पेशेंट प्लस एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन, हार्ट पेशेंट जो है एस्पिरिन और ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन के लिए ही दिया जाता है जो है एस्पिरिन। अगर हार्ट पेशेंट प्लस एस्पिरिन इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन, अगर आप हार्ट पेशेंट को जो है देते हैं एस्पिरिन तो आप ब्लड कर सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग से। देन उसके बाद अगले MCQ पे बढ़ते हैं आगे।
अगला एमसीक्यू है विच सब्सटेंस इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। कौन सा सब्सटेंस जो है यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ऑप्शंस में देखिए, ए ऑप्शन सही है, करेक्ट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कैफीन एक माइल्ड डायरेटिक है, इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन। और इसके रैशनल में देखिए, कैफीन एक माइल्ड डायरेटिक है। जब कोई कॉफ़ी, टी या कोला कंज्यूम करता है तो किडनी ज़्यादा यूरिन बनाती है, इसी वजह से बार बार यूरिन आता है। बीट्स यूरिन का कलर चेंज कर सकता है, लेकिन यूरिन क्वांटिटी नहीं बढ़ती, यूरिन की क्वांटिटी नहीं बढ़ती, बट कलर चेंज हो सकता है। अब एग्जाम ट्री देख लीजिए। एग्जाम ट्रिक में ये है कॉफ़ी इज इक्वल टू मोर पी, मतलब कॉफ़ी जो है अगर आप पिएंगे तो आपको डायरोसिस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका जो है किडनी जो है लोडेड होगी, ब्लड मतलब आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगी, आपका फ्लूइड जो है लॉस होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, विच कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इंजेक्टेबल है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया लिखने में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा विच कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल। सो आंसर इसका मैं बताना चाहती हूँ DMPA होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका रैशनल क्या है। इसका रैशनल आप देख लीजिए। DMPA का फुल फॉर्म होता है डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। ये प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो 3 मंथ तक प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन देता है। माला डी और माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जबकि CUT एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। तो एग्जाम ट्रिक क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। एग्जाम ट्रिक यहाँ पे DMPA इज इक्वल टू 3 मंथ इंजेक्शन। इसमें जो है 3 मंथ इंजेक्शन, यह जो है यहाँ पे एग्जाम ट्रिक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है विच ड्रग इज़ नॉट अवेलेबल एज मीटर्ड डोज इनहेलर MDI। कौन सा ड्रग जो होता है नहीं यूज़ होता है मीटर डोज MDI के रूप में। तो आइए देखते हैं कि इसका जो है ऑप्शन क्या है और इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। साल्बुटामॉल और एल्ब्यूटरॉल और टेर्बिटोलाइन इनहेलर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एमिनोफाइलिन इनहेलर के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। यह एक ओरल टैबलेट है, IV इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। अब एग्ज़ाम ट्रिक यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया गया है। एग्ज़ाम ट्रिक में जो है एमिनोफाइलिन इनहेलर के रूप में नहीं दी जाती है, यह जो होता है ओरल टैबलेट है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, बिफोर IBP विच कॉन्ट्रास्ट डाई व्हाट इज़ द मोस्ट असेसमेंट, क्या मोस्ट असेसमेंट हो सकता है। तो ऑप्शंस आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका आंसर जो है करेक्ट है सी आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IBP में आयोडीन कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट डाई यूज़ होता है। अगर पेशेंट को आयोडीन एलर्जी हो तो सीवियर एलर्जी रिएक्शन या एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए प्रोसीजर से पहले एलर्जी हिस्ट्री लेना सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट है। अगर कोई प्रोसीजर आप करते हो तो आपको असेसमेंट जो है लेना पड़ेगा सबसे पहले, या तो प्रोसीजर का हिस्ट्री कलेक्शन का ही हिस्सा है असेसमेंट में। देन उसके बाद एग्ज़ाम ट्रिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम ट्रिक क्या है। एग्ज़ाम ट्रिक में आप देखिए कि कॉन्ट्रास्ट डाई इज इक्वल टू चेक आयोडीन एलर्जी फर्स्ट। आप पहले अगर ये करते हैं प्रोसीजर तो आयोडीन एलर्जी फर्स्टली चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेस्ट फॉर हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड, जो टेस्ट होता है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए उसको क्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है, पैच टेस्ट किया जाता है। पैच टेस्ट क्यों किया जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पैच टेस्ट डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट क्या डिटेक्ट करता है। इसमें सस्पेक्टेड एलर्जी को स्किन पर लगाया जाता है और 40 to 72 आवर बाद रिएक्शन देखा जाता है। ये एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ होता है। अब एग्ज़ाम ट्रिक आप देख लीजिए। इसमें एग्ज़ाम ट्रिक में आपको देखने मिलेगा कि पैच टेस्ट इज इक्वल टू स्किन एलर्जी, पैच इज इक्वल टू एलर्जी। इसमें जो है मैं आपको ये भी मैंने बता दिया कि
यह जो है डायग्नोसिस करता है, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस डिटेक्ट करता है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, कॉमन एलर्जेंस के लिए ये यूज़ होता है। ये एलर्जी कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस डायग्नोज करने के लिए ही मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मेजर ट्रैंकुलर इज, कौन सा मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है? आइए देखते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, पार्किंसन सिम्टम्स, फोटोसेंसिटिविटी, ग्रैनुलोसाइटोसिस, हाइपोटेंशन, कौन सा मोस्ट मेजर जो है सीरियस है कॉम्प्लिकेशन? तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में देखिए कि क्या लिखा है, तो मैं आपको समझाती हूँ प्रॉपर तरीके से। मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग स्पेशली कोलोजिपाइन का सबसे डेंजरस एडवर्स इफेक्ट जो है ग्रैनुलोसाइटोसिस है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें WBC बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें WBC बहुत कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए क्लोराजिपाइन थेरेपी के दौरान रेगुलर CBC और WBC मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें रेगुलर जो है WBC और CBC जो है मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें ट्रिक में मैंने लिख दिया है प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद इसीलिए क्लोराजिपाइन थेरेपी के दौरान ये जो है WBC CBC बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराजिपाइन इज इक्वल टू CBC मॉनिटरिंग इज इक्वल टू ग्रैनुलोसाइटोसिस। सो स्टूडेंट, आपको क्लास बहुत अच्छे से मैंने सारी अटेंड कर ली और समझा दिया प्रॉपर तरीके से, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने। देन उसके बाद अगर आपको क्लास 10 इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी के MCQ कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी बहुत सारी BSc नर्सिंग के रिलेटेड। नॉर्सेट IMP पीडियाट्रिक की मैंने IMP क्वेश्चंस बनाए थे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो जाइए फटाफट से देखिए और फार्माकोलॉजी के 10 इम्पॉर्टेंट MCQs को लर्न करिए, इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या उसकी सीरीज़ चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ के साथ आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।